गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आप लोगों का सम बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर एक बार वेलकम करता हूँ। और अपन बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट की, और मोल कंसेप्ट के अंदर अपन इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो इलस्ट्रेशन में अपन पेज नंबर 8 पे थे और वहाँ के कुछ इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। अब आज अपन फिर से कुछ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली फिर से अपने को पेज नंबर 8 पे चलना है, और पेज नंबर 8 पे जब अपन देखते हैं तो अपने सामने इलस्ट्रेशन नंबर 19 निकल के आता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 19 वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिंग। क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अपने को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर। यहाँ पे लिखा है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे बोला है एट एसटीपी बोला है। तो जब भी किसी गैस का नंबर ऑफ मोल अपने को कैलकुलेट करना पड़े तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एसटीपी और एनटीपी नाम लिखा ही होता है। तो इसको अपने को घबराने की गरज नहीं है कि एसटीपी क्या होता है और एनटीपी क्या होता है। ये सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई गैसीय सब्सटेंस अपने को दिया रहेगा तो गैसीय सब्सटेंस के लिए एसटीपी और एनटीपी लिखा होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अपने को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दिया है। क्वेश्चन के अंदर अपने को 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस दी है, मतलब ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम अपने पास है, अपने पास ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है। और अपने को ये बोला है कि 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, मान के चलो मेरे पास 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल प्रेजेंट है ये अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब अपने को नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, अपन नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं कैलकुलेट करने लगा तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के दो फार्मूले मेरे पास है। एक तो मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करूंगा, एक तो मैं गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करूंगा। तो जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर 11.2 लीटर ऑक्सीजन लिखा है, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम मेरे को दिया है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम मेरे को दिया है। और जब भी मेरे को वॉल्यूम दिया रहे तो मैं जाऊंगा गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम को अपन मोलार वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कंडीशन में अपने को नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, मैंने गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम वाला फार्मूला लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपने को दिया है। अब इस ऑक्सीजन का गिवन वॉल्यूम मेरे को पता है जो 11.2 लीटर है, 11.2 लीटर है, और मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चों, मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और मोलार वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर, 22.4। अब इसको जब मैं सॉल्व करने लगा, जब इसको मैं सॉल्व करने लगा तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आती है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पे n की वैल्यू आई 1/2 मोल। मतलब अपने को ये पता चला, अपने को ये पता चला कि एग्जैक्टली 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के आधे मोल प्रेजेंट है या ऑक्सीजन का आधा मोल प्रेजेंट है। तो अपने को यही कैलकुलेट करना था कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी है। तो नंबर ऑफ मोल 1/2 मिला, और इसी 1/2 को अपन 0.5 भी लिख सकता है। तो n की वैल्यू 0.5 आई, और यही तक क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना था। चलिए फिर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 20 अपने सामने निकल के आएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 अपने को क्या बोलता है, या क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अपने को क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोला है 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अपने को 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, और बोला है फाइंड मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्वेश्चन में थोड़ी
गड़बड़ है बच्चों, क्वेश्चन में गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो लिखा है वो 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल दिया है ऑक्सीजन का। एक सेकंड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो 1/2 दिया है इसको अपन नंबर ऑफ मोल बोलेंगे, ये नंबर ऑफ मोल है। तो क्वेश्चन के अंदर 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, क्वेश्चन को मैं रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे दिया है 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे अपन ने 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखे, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देन अपने को बोलता है नंबर फर्स्ट, यहाँ पे बोला है फाइंड मास, फाइंड यहाँ पे मास, यहाँ पे पहले पोर्शन में अपने को मास फाइंड करना है, फिर सेकंड पोर्शन में बोलता है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है, बाद में अपने को मास भी फाइंड करना है। और क्वेश्चन के अंदर तीसरा पोर्शन फिर से दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर तीसरा पोर्शन बोलता है फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी, अपने को वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम एट एसटीपी, अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी पे। और क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पोर्शन ये बोलता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अपने को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ अपन कैसे डील करेंगे और इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अपन देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें दी है, वो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर बोला है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दी है, क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल दिया है जो 1/2 मोल है, 1/2 मोल है। अब क्वेश्चन के पहले पोर्शन में ये बोलता है फाइंड मास, अपने को मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करना है मतलब मेरे को गिवन मास होना, मेरे को गिवन मास कैलकुलेट करना है। तो पहले पोर्शन में गिवन मास कैलकुलेट करने के लिए, पहले पोर्शन के अंदर गिवन मास कैलकुलेट करने के लिए बच्चों यहाँ पे फिर से मैं नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यूज करूंगा। अब मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल का ये वाला फार्मूला मैं यूज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गिवन मास, गिवन मास, और गिवन मास को मैं मोलार मास से डिवाइड करूंगा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब गिवन मास की वैल्यू मेरे को होना, अपने को गिवन मास कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का मोलार मास मेरे को पता है, और यहाँ पे एसटीपी लिखा है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखा है मतलब ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस है मतलब O2 अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करने की कोशिश कर सकता है कि ऑक्सीजन मतलब सिर्फ O नहीं लेना है, ऑक्सीजन गैस है मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम अपने को लेते हुए चलना है। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मेरे पास है, नंबर ऑफ मोल 1/2 है, नंबर ऑफ मोल 1/2 है। गिवन मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको अगर मैं x मानते हुए चलूं तो ऑक्सीजन का मोलार मास, ऑक्सीजन का मोलार मास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम का मास 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों 32, यहाँ पे मैंने 32 लिखा। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे है 1/2 और यहाँ पे है 32, 1/2 और वहाँ पे 32 है, मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16, और x इज इक्वल टू 16, और ये रहेगा ग्राम में, क्योंकि अपन ने मास कैलकुलेट किए तो अपना पहला पोर्शन अपन ने सॉल्व कर लिए। अपने को मास कैलकुलेट करना था, मतलब गिवन मास कैलकुलेट करना था, तो गिवन मास अपना 16 ग्राम आया, गिवन मास अपना 16 ग्राम आया है। अब क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन की तरफ अपन बढ़ेंगे और क्वेश्चन में बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन है वह पे अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, और इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो प्रीवियस लेक्चर अपना हुआ था, उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था कि मोल कंसेप्ट का कोई भी सवाल आए, मोल कंसेप्ट का कोई भी सवाल अगर अपने सामने आता है तो उसको आसानी से अपन डील कर सकता है, जो फार्मूले मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्वेश्चन में बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का फार्मूला है n इंटू एन ए, n इंटू एन ए। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स जिसकी वैल्यू मेरे को दी है, एन ए का मतलब होता है अवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू मेरे को पहले से ही पता है। तो आसानी से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूंगा। अब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू अपने पास दी है 1/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 इंटू एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब इसको मैं सॉल्व करने लगा तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चले, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से पता चल जाएंगे। ये 6.022 है। अब 6.022 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6.022 का आधा, तो यहाँ पे लिखूंगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब आधे मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मेरे को पता चला। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन का सेकंड वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन क्या बोलता है कि क्वेश्चन के अंदर अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर अभी अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अंदर अपने को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इसका मतलब अपने को गिवन वॉल्यूम होना। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो गिवन वॉल्यूम होना। अब चाहे जो अपने को कैलकुलेट करना पड़े, लेकिन नंबर ऑफ मोल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरग्रीन वाला फार्मूला है, उसको अपने को यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला यूज करूंगा। अब नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला मुझे यूज जरूर करना है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर लिखेंगे गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे अपन गिवन वॉल्यूम लिखेंगे और गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम को अपन मोलार वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। अब n की वैल्यू मेरे पास है, अपने पास n की वैल्यू है। अब n की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू 1/2 है। गिवन वॉल्यूम की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। मान के चलो उसको मैंने x कंसीडर कर लिया, मेरे को गिवन वॉल्यूम होना जिसको x अपन ने कंसीडर कर लिए। मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को आसानी से मिल जाएंगी। ये 1/2 है और इंटू 22.4, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 11.2 और इसका यूनिट रहेगा लीटर, इसका यूनिट लीटर रहेगा। मतलब अपन ने ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए, तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आया 11.2 लीटर, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अभी अपने को फोर्थ पोर्शन में क्या बोलता है, देखो फोर्थ पोर्शन में ये बोलता है अपने को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करो बोलता, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन ने कैलकुलेट किए। अभी अपने को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूल जब कैलकुलेट करना था तो अपन ने n इंटू एन ए किए, लेकिन अभी एटम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फार्मूला है n इंटू एन ए और इंटू यहाँ पे एटोमेसिटी, इंटू एटोमेसिटी भी अपन लिखेंगे। अब ऑक्सीजन गैस मेरे पास है, ऑक्सीजन गैस अपने पास है। इस ऑक्सीजन गैस के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, मतलब इस ऑक्सीजन गैस की एटोमेसिटी 2 है, ऑक्सीजन गैस की एटोमेसिटी 2 है। अब n इंटू एन ए की वैल्यू अपन ने थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे, n इंटू एन ए अपना निकल के आया था, इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले ही फाइंड की गई है और वो आया था 3.011 इंटू 10⁻23 और एटोमेसिटी 2 है, इसकी एटोमेसिटी 2 है। ऑक्सीजन गैस की एटोमेसिटी 2 है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता चलता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻23, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ भी अपन ने डील कर लिए बच्चों। बड़ा आसान सा सवाल था, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका था। उसके बाद जब अपन सामने बढ़ेंगे, जब अपन सामने बढ़ता है तो सामने अपने सामने बिगिनर बॉक्स आता है। बिगिनर बॉक्स के अंदर बड़े आसान से सवाल होते हैं। तो देखिए बिगिनर बॉक्स को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्टली बिगिनर बॉक्स अपने पास है, अपने पास बिगिनर बॉक्स है और बिगिनर बॉक्स 1 अपने सामने निकल के आता है।
तो बिगिनर बॉक्स नंबर 1 के अंदर जब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थेरोटिकल क्वेश्चन है, चिल्लर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है द मॉडर्न एटॉमिक स्केल इज बेस्ड ऑन, तो जो मॉडर्न एटॉमिक स्केल है ये वैसे भी ध्यान में रखना है, ऐसे सवाल जनरली एंट्रेंस के अंदर नहीं आते, सिंपल सवाल। मॉडर्न एटॉमिक स्केल की बात चल रही है, मॉडर्न एटॉमिक स्केल। तो ये जो मॉडर्न एटॉमिक स्केल बनाई गई थी, मॉडर्न एटॉमिक स्केल जो बनाई गई थी वो कार्बन को कंसीडर करके बनाई गई थी। मतलब कार्बन जो C12 होता है, जो C12 होता है उसको कंसीडर करके एटॉमिक स्केल बनाई गई थी। यहाँ पे कार्बन के ऊपर 12 लिखा है, मतलब ये कार्बन का एटॉमिक मास है, ये कार्बन का एटॉमिक मास है। और कार्बन के एटॉमिक मास के हिसाब से बाकी एटम के एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए थे, ये उस जमाने की बात है। तो मॉडर्न एटॉमिक स्केल इज बेस्ड ऑन C12। तो जब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामने निकल के आता है, मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फिर उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अपन जब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन अपने को बोलता है द ग्राम एटॉमिक वेट, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक वेट लिखा है, ग्राम एटॉमिक वेट। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो ग्राम एटॉमिक वेट अपने को नहीं पढ़ा है। ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब GAM होता है, ग्राम एटॉमिक वेट की बात चल रही है। ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब अपने को ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछा है। तो क्वेश्चन में बोलता है ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अपने को होना, अपने को ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 होता है बच्चों। तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है और ये रहेगा ग्राम में, ये रहेगा ग्राम में, क्योंकि ग्राम एटॉमिक वेट पूछा है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और ग्राम में है, इसलिए यहाँ पे अपन ने ग्राम लिखे। तो अपना ऑप्शन नंबर आएगा सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी अपन ने सॉल्व कर लिए। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ जब अपन मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपने सामने क्या निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बिगिनर बॉक्स का जब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इज, क्वेश्चन में बोला है मॉलिक्यूलर वेट, अपने को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। अब देखिएगा बच्चों क्या होता है, अब मॉलिक्यूलर वेट पूछा है SO2 का, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है इसी मॉलिक्यूलर वेट को अपन मोलार मास भी बोल सकते हैं। दैट मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलार मास। तो SO2 का मेरे को मोलार मास होना, SO2 का मोलार मास होना। अब SO2 का मोलार मास अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को सल्फर का एटॉमिक मास पता होना। सल्फर के एक एटम का मास 32 है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, कुछ इस तरह से। अब मोलार मास होना SO2 का, सल्फर का एक ही एटम है, सल्फर का एक ही एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, यहाँ पर मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ये अपन एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख रखे हैं। तो सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32 और इसका आंसर आएगा बच्चों 64। तो यहाँ पे अपने को 64 पता चला। तो मोलार मास अपने को SO2 का पता चला 64, लेकिन जब अपन ऑप्शन में देखते हैं तो 64 वाले 2 ऑप्शन हैं, 64 वाले 2 ऑप्शन है। एक तो दिया है 64 ग्राम और एक ऑप्शन में दिया है 64 AMU। अब उसी दिन बताया था कि AMU कोई यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे मोलार मास का यूनिट ग्राम है, ग्राम पर मोल है, लेकिन ऑप्शन में 16 ग्राम लिखा है, इसीलिए अपने को 16 ग्राम के साथ जाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने सामने निकल के आया कि क्वेश्चन नंबर 3 जो बिगिनर बॉक्स का है उसके अंदर अपने को जाना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब 64 ग्राम है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करने लगा, फोर्थ क्वेश्चन अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर नहीं आते। यहाँ पे बोला है 1 AMU का मतलब कितना है, 1 AMU, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी ही थोड़ी देर पहले बताया था ये 112 ऑफ C12 के बराबर होता है, मतलब कार्बन एटम के हिसाब से
एक एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया था, तो यहाँ पे भी अपने को ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट निकल के आएगा। तो बच्चों इस तरह से अपने बिगिनर बॉक्स के 4 क्वेश्चन बना लिए। अब बिगिनर बॉक्स के तरफ अपन बढ़ रहे हैं, तो बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे देख लिया जाए कि बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। तो इतना पोर्शन मैं मिटा देता हूँ, अब बाकी पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन अभी अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकल के आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, मतलब अपने को एक्चुअल मास होना, अपने को एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है और एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है क्लोरीन का। अपने को क्लोरीन का एक्चुअल मास कैलकुलेट करने को पूछा है। तो उसी दिन मैंने बताया था बच्चों कि एक्चुअल मास कैलकुलेट करना हो, एक्चुअल मास कैलकुलेट करना हो या फिर अपने को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना हो, तो अपन क्या करेंगे। तो एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल मास का एक फार्मूला उस दिन अपन ने देखे थे कि एक्चुअल मास इज इक्वल टू यहाँ पे अपन मोलार मास लिखेंगे। एक्चुअल मास इज इक्वल टू मोलार मास, और मोलार मास को मल्टीप्लाई अपन करता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मोलार मास इनटू यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन अपन ने लिखे, तो मोलार मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिखा गया। अब ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और ये केजी में होती है, ये केजी में होती है। अब मोलार मास है क्लोरीन का यहाँ पे मोलार मास है, तो क्लोरीन का जो मोलार मास होता है बच्चे, यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम है, तो क्लोरीन के मोलार मास को अपन क्लोरीन का एटॉमिक मास बोलेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास बोलेंगे। और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 117.86 और इंटू रहेगा 10⁻⁻24 और इसका यूनिट रहेगा किलोग्राम, इसका यूनिट अपन केजी लिखेंगे। मतलब बिगिनर बॉक्स का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अपने सामने ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट निकल के आया है। इस तरह से अपन बिगिनर बॉक्स को भी सॉल्व कर लिया बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग बराबर कॉपी करके रखो, फिर और 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को मोल कंसेप्ट के करवाता हूँ। चलो आई होप तो यहाँ तक आपने कॉपी करके रखे होंगे बच्चों, और नहीं किए होंगे तो पॉज करिएगा वीडियो और पॉज करके पूरा कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो मोल कंसेप्ट के और मैं क्वेश्चन आप लोगों से करवाता हूँ और फिर अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन अपनी जगह पे है कि चैप्टर के अंदर कौन कौन सा थ्योरेटिकल पोर्शन आया है। वो थ्योरेटिकल पोर्शन तभी काम करेगा जब उस थ्योरेटिकल पोर्शन को यूज़ करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन अपना तभी होता है जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। इसीलिए अपन केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री के अंदर जितने क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे उतने केमिस्ट्री के अंदर अच्छा खासा स्कोर अपन एंट्रांस के अंदर कर पाएंगे। क्योंकि एंट्रांस के अंदर अगर स्कोर करना है तो क्वेश्चन को करेक्ट करके आना ही पड़ेगा। क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही पड़ेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन एंट्रांस के अंदर नहीं पूछा जाता, तो अपने को ये सीखना है कि थ्योरेटिकल पोर्शन को क्वेश्चन के अंदर अपन कैसे अप्लाई करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहाँ से लेता हूँ वो मैं नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा, तो ये अपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन यहाँ तक अपन ने ख़त्म कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जिसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे सामने निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोलता है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ एटम। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, द नंबर ऑफ
atom present in 16 gram of oxygen, number of atom present in 16 gram of oxygen। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन अपने पास दिया है, अपने पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है और क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोला है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं। अपने को नंबर ऑफ एटम पूछा है, मतलब यहाँ पे जिस ऑक्सीजन की बात चल रही है ये ऑक्सीजन अपने आप में एक एटम निकल के आएगा, मतलब ऑक्सीजन एक एटम है ऐसा कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मेरे को नंबर ऑफ एटम मुझे कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला मेरे पास है n इंटू Na और इंटू ये तो होता है एटोमिसिटी, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी अपन लिखेंगे। अब देखो, अब n का मतलब नंबर ऑफ मोल। अब क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, एक एक चीज को अपन सॉल्व करते हुए नहीं चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज अपन पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल, अब देखा जाए कि नंबर ऑफ मोल का कौन सा फार्मूला अपन यूज करेंगे। तो अपने को मास दिया है, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखूंगा। तो ऑक्सीजन का गिवन मास 16 है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास भी 16 है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम अपने को कंसीडर करते हुए चलना है। इसीलिए बोला था एटम कंसीडर करना, मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब Na की वैल्यू अपने पास है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ऑक्सीजन एटम की एटोमिसिटी एकच है। ऑक्सीजन एटम के अंदर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कैंसलेशन में आ जाता है और मुझे आंसर मिलता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बच्चों। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, 16 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अपन मोल कंसेप्ट इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि अपने को वेट दिया है, अपने को इस डस्टर का वेट या वॉल्यूम दिया है और उस वेट और वॉल्यूम के हिसाब से अपने को ये बताना है कि इस डस्टर के अंदर कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यही अपन मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसके साथ अपन ने डील कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है। तो अब देखिए मोल कंसेप्ट का सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है। जब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी अपने सामने निकल के आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब क्वेश्चन के अंदर अभी अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन अपन देखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन के बिना उनका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन में मैं बताता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहला ऑप्शन दिया है 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसा लिखा है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम है। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है 1 ग्राम ऑफ O2, यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम ऑफ O2। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड अपने पास है, यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम ऑफ O3, 1 ग्राम ऑफ O3 यहाँ पे लिखा है। और फिर ऑप्शन नंबर डी अपने को दिया है ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी के अंदर सेम एटम है बोलता। अब इस क्वेश्चन के साथ अपने को कैसे डील करना है या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन निकल के आया और इस क्वेश्चन का आंसर अपने को देना है। अब क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब अपने को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। अपन नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं और अगर अपने को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का एक फार्मूला अपने सामने निकल के आता है और वो फार्मूला है बच्चों n इंटू Na और इंटू अपन करते हैं एटोमिसिटी, n इंटू Na इंटू यहाँ पे एटोमिसिटी लिखी जाती है।
तो अब ये एवरग्रीन फार्मूला अपने पास आ गया। अब इस फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की अपन कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक एक ऑप्शन चेक करके अपने को देखना पड़ेगा कि किसके अंदर मैक्सिमम एटम प्रेजेंट है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की तरफ चलने लगा तो यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम है, तो इसके लिए इसके नंबर ऑफ मोल मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। इसके नंबर ऑफ मोल अपन फाइंड करेंगे तो 1 ग्राम ऑक्सीजन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाएगा या गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस ऑक्सीजन का गिवन मास मेरे को दिया है 1 और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है या ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, मैं ऐसा बोलूंगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे को पता चली, n की वैल्यू अपने को पता चली। अब जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू आ गई, जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे यह वैल्यू रखता हूँ तो ये होगा 1/16 इंटू Na। मान के चलो Na को मैंने एज इट इज रखा। अब एटोमिसिटी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर मेरे को पता चला कि 1/16 इंटू Na एटम, 1/16 इंटू Na एटम प्रेजेंट है, मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 1/16 इंटू Na एटम प्रेजेंट है। अब जब मैं ऑप्शन नंबर 2 के तरफ मूव करने लगा तो 1 ग्राम ऑफ O2 बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ O2। तो यहाँ पे भी पहले नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर 2 की बात चल रही है तो n इंटू Na और इंटू लिखेंगे एटोमिसिटी, इंटू एटोमिसिटी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने लगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 1 है, गिवन मास 1 है और O2 का जो मोलर मास है वो 32 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि O2 के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 32। Na की वैल्यू मैं नहीं रखता, इसको एज इट इज मैं रखता हूँ, जिसकी कोई गरज भी नहीं है। अपने को सिर्फ Na लिखना है इनटू O2 के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम है, मतलब इसकी एटोमिसिटी 2 है, तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 16। तो यहाँ पे भी 16 इंटू Na, 16 इंटू Na एटम प्रेजेंट है। मतलब बच्चों ये हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर भी 1/16, यहाँ पे भी 1/16 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1/16 Na एटम प्रेजेंट है और ऑप्शन नंबर 2 के अंदर भी 1/16 Na एटम प्रेजेंट है। अभी अपन ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो फिर से नंबर ऑफ एटम, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करना है 1 ग्राम ऑफ O3, O3 का मतलब ओजोन है, तो गिवन मास 1 है और ओजोन का मोलर मास 48 है। Na को मैंने एज इट इज रखा और एटोमिसिटी ओजोन की 3 है, क्योंकि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आएगा बच्चों 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ पे भी पता चला कि 1/16 इंटू Na एटम प्रेजेंट है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 अपने पास है, इस ऑप्शन नंबर 3 के अंदर भी 1/16 इंटू Na एटम प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 2 जो था, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर भी 1/16 इंटू Na एटम और ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर भी 1/16 इंटू Na एटम। इसका मतलब अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, जहां पे ऑल ऑफ सेम एटम लिखा है या ऑल आर करेक्ट लिखा है या ऑल ऑफ दिस लिखा है बच्चों। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर या 1 ग्राम ऑफ O2 के अंदर या 1 ग्राम ऑफ O3 के अंदर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ अपन ने डील किए। अभी अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोलता है 1.20, ये थोड़ा गलत हो गया बच्चों, 24 ग्राम है, 1.67 ग्राम में रहता है। चलो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, थोड़ी गड़बड़, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है, अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया है कि द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक्चुअल मास, अपने को एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में बोलता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास क्या है।
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो अब एक्चुअल मास कैलकुलेट करने का फार्मूला मेरे पास है कि एक्चुअल मास, यहाँ पे अपन ने एक्चुअल मास लिखे, एक्चुअल मास इज इक्वल टू मोलर मास, एक्चुअल मास इज इक्वल टू मोलर मास, और मोलर मास को अपन मल्टीप्लाई करता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो यहाँ पे अपन ने मास ऑफ प्रोटॉन लिखे और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होती है बच्चों। अब मोलार मास है वाटर का मोलार मास, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये निकल के आएगा बच्चों 18 ग्राम, ये 18 ग्राम निकल के आया। तो यहाँ पे लिखा 18 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये भी ग्राम में है। और जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे सामने मेरा आंसर निकल के आता है, जो आता है 2.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल मास निकल के आया, जो एक्चुअल मास निकल के आया, जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है बच्चों 29, ये आएगा 29.9, ये आता है 29.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और ये रहेगा बच्चों ग्राम में, ये ग्राम में रहेगा। अब मान के चलिए ये ऑप्शन अपने पास नहीं दिया है, ये ऑप्शन अपने पास नहीं दिया है। अगर मैंने इस डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.99 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट मैंने शिफ्ट कर लिया है, मतलब 10 टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 23, और ये रहेगा बच्चों ग्राम में। तो इस तरह से वाटर का अपन ने वाटर के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास कैलकुलेट कर लिए। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया था। अभी आखिरी क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करने लगा तो क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। क्वेश्चन में बोलता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन, 8 ग्राम दिया है और यहाँ पर लिखा है ओजोन, यहाँ पे ओजोन लिखा है। तो अभी ही थोड़ी देर पहले अपन ने देखे ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने लगा, इसको मैं सॉल्व करने लगा तो मेरे को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होना, अपने को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एटम अपने को कैलकुलेट करना है। अब सोचो और मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। वेरी गुड बच्चों, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला n इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, n इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी अपन लिखेंगे। अब n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ओजोन का गिवन मास दिया है 8, ओजोन का गिवन मास 8 है और ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, तो 3 का हो जाएगा 48, 3 का 48 हो जाएगा, इनटू Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओजोन की एटोमिसिटी 3 है, ओजोन की एटोमिसिटी 3 है। अब देखो इसके साथ अपन कैसे डील करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 और 3 16 जा 48 होता है, 16 3 जा 48, 8 1 जा 8 और 8 2 जा यहाँ पे 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और डिवाइडेड बाई 2 है। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ओजोन के अंदर पता चल जाते हैं, जो 3 पॉइंट आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। तो 8 ग्राम ऑफ ओजोन के अंदर इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, ऐसा अपन बोल सकता है बच्चों। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। इस तरह के नंबर ऑफ मोल के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले समय में अपन कंसेप्चुअल एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन अपन कवर अप कर लिए। तो ये मोल कंसेप्ट था। मोल कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन वेपर डेंसिटी की बात करेंगे कि आखिरकार वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उन क्वेश्चन को आराम से अपने कॉपी के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर पॉज करके देखिएगा, पॉज करके बार बार देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से
क्वेश्चन के साथ डील करना है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। तो एग्जैक्टली साथों साथ नोट्स बनाते हुए चलिए और साथों साथ जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतने क्वेश्चन अपने कॉपी के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आने वाले समय में अपन मोल कंसेप्ट के और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जो बुकलेट आपके पास दी है इस बुकलेट के पीछे में कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है। इस कंसेप्चुअल एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उसको अपन तभी हाथ लगाएंगे जब इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल के साथ साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी था, इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन ने किए। चलो बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक बराबर ये पूरा का पूरा आप लोग कॉपी करके रखिएगा। चलो तब तक के लिए थैंक यू।